हेलो गाइस, मैं हूं केतन प्रजापति और इसी के साथ हम फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मतलब कि सीएसएस का पार्ट शुरू करते हैं। जिसमें सीएसएस का ये पार्ट वन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। आज हम सीएसएस में इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, विच सीएसएस प्रॉपर्टी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो बॉक्स मॉडल क्या है इन सीएसएस। तो देखो, ये बॉक्स मॉडल है। जैसे कि कोई कंटेंट है, तो हम जैसे कि बॉक्स में कंटेंट लिखा है तो इसकी हाइट और विथ होती है। उसकी अगर हाइट और विथ के अगर आगे ये देख सकते हो, ये बॉर्डर है, बॉक्स का बॉर्डर होती है, उसे बॉर्डर कहते हैं। जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसके सराउंडिंग जो सरफेस होती है उसे पैडिंग कहते हैं। और बॉर्डर के बाहर जो सरफेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं। देखो, rectangle box is a wrap around every HTML element. The box model is used to determine the height and width of the rectangular box. CSS box consists of width and height एंड पैडिंग बॉर्डर। मतलब सी एस एस बहुत कंटेंट करता है, पैडिंग बॉर्डर मार्जिन हाइट विथ। देखो, कंटेंट एक्चुअल कंटेंट जो लिखा होता है वो कंटेंट के आजू बाजू जो मतलब उसके सराउंडिंग जो स्पेस होती है उसे पैडिंग बोलते हैं। और जो स्पेस स्पेस के सराउंडिंग जो बॉर्डर हो, जो लाइन होती है उसे बॉर्डर कहते हैं। और बॉर्डर के बाहर जो एरिया होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी एस एस। तो हम एच टी एम एल यूज़ करते थे, तो अब सी एस एस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, उससे क्या एडवांटेज होगा। तो देखो, सेपरेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। तो सी एस एस प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट सेम कंटेंट इन मल्टीपल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। मतलब मल्टीपल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, मतलब मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप में हम ओपन करें तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम देख सकते हैं। फिर ईजी टू मेंटेन है। सी एस एस बिल्ड इफेक्टिवली कैन बी यूज टू चेंज लुक एंड फील कंप्लीट बाई स्मॉल चेंज। थोड़े चेंज की वजह से पूरा लुक हम चेंज कर सकते हैं सी एस एस मतलब से। पूरी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसे बेटर दिखा सकते हैं। मतलब डिजाइनिंग पार्ट अच्छा उसका दिख सकते हैं। बैंडविथ, फिर यूज इफेक्ट, द स्टाइल शीट विल बी स्टोर्ड इन द ब्राउजर कैच एंड दे कैन बी यूज ऑन मल्टीपल पेज विदाउट हैविंग टू डाउनलोड अगेन। मतलब कि बार बार हमें उसकी स्टाइल शीट डाउनलोड नहीं पड़ती, बल्कि कोई भी ब्राउजर में रन कर सकता है। फ़ोन में, मोबाइल में, कोई भी डिवाइस में ये रन कर सकता है अपने आप को, वो विथ रिस्पॉन्सिव बना के। फिर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सी एस एस। तो लिमिटेशन क्या है सी एस की, मतलब ये डिसएडवांटेज क्या है। तो ब्राउजर कंपेटिबिलिटी के जो सिलेक्टर होते हैं, तो कुछ सिलेक्टर कुछ ही ब्राउज़र में सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउज़र में नहीं करते हैं। पुरा अभी नए सिलेक्टर आए हैं जो पुराने ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करते। फिर क्रॉस ब्राउज़र इशू। तो सम सिलेक्टर बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट ब्राउज़र। मतलब क्रॉस ब्राउज़र इशू मतलब कुछ सिलेक्टर का यूज़ कुछ और है और अलग दूसरे ब्राउज़र में कुछ मतलब उसकी जैसे कि वो वर्क कुछ अलग दिखाता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट काम करता है दूसरे ब्राउज़र में। फिर देयर इज़ नो पेरेंट सिलेक्टर, मतलब कोई पेरेंट सिलेक्टर हम इसमें सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाउ टू इंक्लूड सी एस एस इन अ वेब पेज। तो इसके थ्री टाइप्स है, एक्सटर्नल साइट शीट, इंटरनल और इनलाइन। इनलाइन सी एस एस में हम देखोगे लाइन में सी एस एस देकर हम सी एस एस ऐड कर सकते हैं। फिर इंटरनल सी एस एस तो स्टाइल टैग में दे सकते हैं। फिर एक्सटर्नल साइट शीट तो हम दूसरी लिंक दे के, हेड टैग में लिंक दे के और स्टाइल शीट टाइप टैग सी एस एस एच आर ई एफ दे के हम कर सकते हैं। मतलब देखो, एक्सटर्नल साइट शीट मतलब दूसरी कोई फाइल फोल्डर बना के, जैसे कि इंडेक्स डॉट सी एस एस बना दे और हम लिंक टैग दे दे हेड में, और एच आर ई एफ इंडेक्स डॉट सी एस एस लिख दे ऐसे। एम्बेडेड मतलब इंटरनल स्टाइल शीट जो हेड टैग में, स्टाइल टैग में हम लिखने थे, जैसे कि यहाँ कोई लिखे तो लिख सकते। फिर इनलाइन सी एस एस, वो लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में हमें स्टाइल देके कलर दे सकते हैं। फिर ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एट इम्पोर्ट पाथ टू स्टाइल डॉट सी एस एस। लेकिन ज़्यादातर हम ये तीन का यूज़ करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का प्रेफर करते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन सी एस एस। तो सिलेक्टर कौन से टाइप्स है के, तो पाँच छः टाइप के सिलेक्टर है। सबसे जैसे कि सब चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है पूरा डॉक्यूमेंट, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है। वो हम स्टार लिख के सब प्रॉपर्टी डाल दे तो पूरे डॉक्यूमेंट पे वर्क हो जाता है। मतलब और कलर, फॉन्ट साइज, पूरी बॉडी पे वर्क करता है, मतलब यूनिवर्सल है। फिर एलिमेंट साइकिल, कोई एक एलिमेंट पर सिलेक्ट करना हो, जैसे पी टैग है तो पी टैग, जितने भी पी टैग है सब में वर्क करेगा। लेकिन कोई स्पेस, अब यू एल टैग है, ओ एल टैग है, ऐसे सब टैग पर इंडिविजुअल दे सकते हैं। जैसे पी टैग है, अब सब पी टैग पर वो वर्क करेगा। लेकिन हमें कोई इंडिविजुअल पी टैग पर वर्क करना होना तो हम आई डी सिलेक्टर यूज़ करते हैं, आई डी और क्लास सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में डिफरेंस ये है कि आईडी सिलेक्टर एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास सिलेक्टर ऑल एलिमेंट्स में क्लास का नेम देके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, आईडी सिलेक्टर हम एस्टेक से डिफाइन करते हैं। देखो, डी आई वी आई डी, इसमें आई डी कंटेनर दे देते हैं, उसका नाम को कंटेनर दे के फिर हम इसे इसमें सी एस एस दे सकते हैं। क्लास सिलेक्टर में डॉट करके डिफाइन करते हैं। देखो, डॉट बॉक्स इधर हैशटैग करके डिफाइन किया है।
फिर डिस्केंडेड कॉम्बिनेटर, तो डिस्केंडेड सिलेक्टर और मोर एक्यूरेटली द डिस्केंडेड कॉम्बिनेटर लेट्स यू कंबाइन टू और मोर सिलेक्टर सो यू कैन मोर स्पेसिफिक इन योर सिलेक्शन मेथड। मतलब कि एक साथ है आईडी और क्लास दोनों को यूज़ करना हो तब डिस्केंडेड सिलेक्टर यूज़ कर दे। ऐसे कई सिलेक्टर है जो आप देख सकते हैं जिसमें जैसे डी आई वी ग्रेटर देन पी, डी आई वी डैश पी, ऐसे कौन सारे हैं आप देख सकते हैं। फिर व्हाट इज अ सी एस एस प्री प्रोसेसर, व्हाट आर एस 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 लेस स्टाइल्स, वाई डू पीपल यूज दैम। तो सी एस एस प्री प्रोसेसर एक टूल है जो एक्सटेंड बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ डिफॉल्ट वैनिला सी एस एस, डिफॉल्ट जो वैनिला सी एस है उसको एक्सटेंड करके उसकी मतलब इम्प्रूवमेंट वाली अलग अलग डिज़ाइन है। जैसे कि सैस है तो सैस इसका फुल फॉर्म है सिंटेक्टिक एवेसम स्टाइल शीट है। उसको डिफाइन करने की टू मेथड है, एस और एस सी एस एस। जैसे कि सैस है वो बेस्ड ऑन इंडेशन एंड एस सैसी सी एस एस इज नॉट, वो इंडेंटेशन पर बेस करता है सैस, और एस सी एस एस वो उस पर बेस नहीं करता। वो एक्सटेंशन दोनों के डॉट एस ए एस एस है और डॉट एस सी एस एस है। जैसे ये ऐसे डबल एस है सिंटेक्स है, उसमें सिंटेक्स में देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, ऐसे ही लिख सकते हैं, सेमी कॉलम भी बिना भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो एस सी एस एस में हमें कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलम देने पड़ते हैं। फिर लेस है तो लेस इज अ लीनियर स्टाइल शीट है, इसमें देखो कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं ऐसे सेम, वो सेम एस सी एस एस की जैसे सेम है। लेकिन यहाँ एट द रेट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए देखो एट द रेट लिखना पड़ता है। ये इधर डॉलर हमने ये सिंटैक्स में डॉलर या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एट द रेट कंपलसरी है। फिर स्टाइल्स करके है, इसमें हम सेमी कॉलन के यूज़ कर सकते हैं और सेमी कॉलन के बिना यूज़ करें, दोनों से यूज़ कर सकते हैं। फिर व्हाट इज व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विथ, तो व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ क्या क्या है, तो एक देखो ये एक यूनिट है। जैसे कि पी एक्स है पिक्सल डिफाइन करते हैं, वैसे एक यूनिट है। जैसे कि इट इज अ सी एस एस यूनिट यूज टू मेजर द हाइट एंड विथ इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट। इट इज़ यूज टू मेनली इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में यूज़ होता है। जैसे कि 1 वी एच इज इक्वल टू 1/100, जैसे कि 1000 पी एक्स है ब्राउज़र की विथ, तो 1000 भाग्या 1000/100 करे तो कितना होगा, 1 वी एच इज इक्वल टू 10 px होगा। और विथ देखनी हो तो 1 वी एच 1 वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 px इतना होगा। फिर डिफरेंट बिटवीन रीसेट एंड नॉर्मलाइज सी एस एस, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉर्मलाइज रीसेट है ना उसको डिफॉल्ट स्टाइल दैट आर यूजफुल एंड रिमूव दोज दैट आर नॉट, वेयर इज द मतलब कि देखो रीसेट सी एस एस रीसेट एम टू रिमूव ऑल बिल्ट इन ब्राउजर स्टाइलिंग, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन पैडिंग फॉन्ट साइज ऑफ ऑल एलिमेंट आर रीसेट टू बी द सेम। और नॉर्मलाइज सी एस एस है एम टू मेक बिल्ट इन ब्राउजर स्टाइलिंग कंसिस्टेंट अक्रॉस ब्राउजर। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।